हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित साइंस के जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 100 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को देखेंगे। बेहद ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का जवाब सही पता होगा तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, फैराडे का नियम। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का जो सिद्धांत है यह फैराडे के नियम पर आधारित है, यानी राइट आंसर आपका सी होगा। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? राइट आंसर क्या होगा? तो रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे जो है यह आपका सूक्ष्म तरंगों का उदाहरण है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे सूक्ष्म तरंगों का उदाहरण है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है। किसके द्वारा? तो स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ये सभी जो 100 प्रश्न हैं, थोड़े इन प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है अच्छा रखा गया है, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो ग्रुप डी के एग्जाम में अब तक कठिन प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए थोड़ा आपको कठिन जरूर लगेगा, लेकिन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अच्छे से आप याद कर लीजिए। कई लोग आप मुझसे बोला करते थे कमेंट करके कि सर थोड़ा प्रश्नों का स्टैंडर्ड बनाइए, तो मैंने सोचा कि ग्रुप डी के पूछे गए उन सभी कठिन प्रश्नों, साइंस के जीके जीएस के कठिन प्रश्नों को ही हम करा देते हैं। तो 100 प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े इनका स्टैंडर्ड अच्छा है। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से आपका कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मच्छर। मच्छर जो होता है वह प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? राइट आंसर क्या होगा? तो लोहे पर जंग लगना जो है यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल? राइट आंसर क्या होगा? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वह बढ़ जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जंग लगने पर लोहे के भार बढ़ जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, फोटोवोल्टिक सेल।
फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान होता है वह 0 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? पायरोमीटर, क्रायोमीटर, टेकोमीटर या एनीमोमीटर? सही जवाब क्या होगा? तो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है क्रायोमीटर, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर कहा जाता है और अधिक तापमान को मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा कि अधिक अगर तापमान मापना हो जैसे 2000-3000 डिग्री सेल्सियस तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और कम तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के सुनने की जो क्षमता होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर तीनों एक साथ गिरेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तीनों जो है लोहा, कागज और पत्थर यदि निर्वात में हम गिराते हैं ऊपर से पृथ्वी पर तो तीनों एक साथ गिरेंगे। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कांच का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वह आपका सिलिका होता है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है इसको दिया था जॉन डाल्टन ने, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने दिया था। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वॉशिंग मशीन जो है यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो आघूर्ण बल की जो एसआई इकाई होती है वह न्यूटन मीटर होता है। आघूर्ण बल की एसआई इकाई, अगर आप लोगों का अगर 100 प्रश्नों में से, इस टोटल 100 प्रश्नों में से अगर आप लोग 70 प्रश्न का जवाब भी अगर सही कर देते हैं ना, अगर आपको पता होगा ना, तो समझिए कि आपकी साइंस ग्रुप डी के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी साइंस तैयार है। अगर 70 आप 100 में से सही करते हैं, 70 भी, है ना, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि आपने कितने प्रश्नों का सही किया। अगर किसी का 90 प्लस सही होता है तो वो तो फिर तो प्रो लेवल के स्टूडेंट हैं, उनका बिल्कुल अच्छे से तैयार है साइंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा अपना अपना कितना सही है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। अल्जाइमर जो रोग होता है यह मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बी। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को हेमेटोपायसिस कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा।
अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को हेमेटोपायसिस कहा जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। फ्लोरोसेंट लैंप में जो चोक का प्रयोग होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका डी। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समस्थानिक कहते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार जो भिन्न भिन्न होता है उस तत्व को बोलते हैं समस्थानिक। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं कैथोड किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैथोड किरणें। कैथोड किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी उत्सर्जन के दौरान नहीं होता है। बीटा किरण का होता है, अल्फा किरणों का होता है और गामा किरणों का होता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो पीयूष ग्रंथि जो है यह मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑक्सीजन की जो खोज है यह प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था ऑक्सीजन की खोज। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है नगण्य हो जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह नगण्य हो जाती है। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है यह 5 भागों में बटा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो वायुमंडल की जो सबसे गर्म परत होती है वह आपका थर्मोस्फीयर होती है। अगर आपको ये वीडियो तेज लगे तो आप लोग स्पीड को स्लो करके देख लीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो स्लो लगे तो आप लोग थोड़ा स्पीड को और तेज करके देख लीजिएगा। वायुमंडल की जो सबसे गर्म परत है वो कौन सी है? तो थर्मोस्फीयर है। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या हाइड्रोजन? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वायुमंडल में उपस्थित जो सबसे हल्की गैस है वह आपका हाइड्रोजन गैस है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ज़ाइलाल ब्रोमाइड। ज़ाइलाल ब्रोमाइड जो है यह दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ जो गैस है वह आपका आर्गन गैस है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ जो गैस है वह आर्गन है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन डी ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह ऑक्सीजन पाया जाता है। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में जो धातु मौजूद है वह आपका एल्युमिनियम है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में जो मौजूद धातु है वह एल्युमिनियम है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से आपका एक जो जैविक अम्ल है वह ऑक्सैलिक अम्ल है। ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है यह एक जैविक अम्ल होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का जो मुख्य कार्य होता है वह रोगाणुओं का विनाश करना होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका सी। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मिश्र धातु कहा जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? सही जवाब क्या होगा? निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बूझा चूना। बूझा चूना जो होता है वह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? पत्थर की, शिशुओं की, जीवाश्म की या भवनों की? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, जीवाश्म। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? सही जवाब क्या होगा? यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला देने पर कौन सा रंग बनेगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो पीला। लाल और हरे रंग को आपस में मिलाने पर पीला रंग बनता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विषाणु। पशुओं में विषाणु के कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो ट्यूबलाइट में मुख्यतः गैस भरी जाती है पारे का वाष्प और आर्गन। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ट्यूबलाइट में मुख्यतः पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या होगा? तो ठोस की शुद्धता का निर्धारण जो है गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप सभी को मिलता रहे। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, समानांतर बल के नियम। भौतिक संतुलन जो होता है यह समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। न्यूलैंड के अनुसार
उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? सही जवाब क्या होगा? तो न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल जो तत्व मौजूद थे वह 56 थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? गिरता हुआ नारियल, बंद के पानी, उड़ते हुए वायुयान में, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांध के पानी। बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। जी का मान किसने ज्ञात किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जी का जो मान है इसे ज्ञात किया था हेनरी कैवेंडिश ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद कीजिएगा। जी का मान जो ज्ञात किया था वह किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है वह 120 से 80 mmHg होता है। निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है यह मूत्र में असामान्य घटक होता है। मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यूरिया। मनुष्य में यूरिया जो होता है यह एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में जो पेशियों की कुल संख्या होती है वह 640 होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की जो संख्या होती है वह 20 होती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? गले में, बाहों में, जबड़े में, या जांग में? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह जबड़े में होती है। सही जवाब ऑप्शन सी। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, 33। मानव शरीर में कुल कशेरुकी जो खंड होते हैं वह 33 होते हैं। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, ट्राई कैल्शियम फास्फेट। हमारी अस्थियां तथा दांत जो होते हैं वह सामान्यतः ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि है जो सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अधिविक्र ग्रंथि। अधिविक्र ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? सही जवाब क्या होगा? तो पीयूष ग्रंथि जो है यह मानव शरीर में मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो स्तनधारियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह यकृत होता है, लीवर। जो स्तनधारी होते हैं उनमें सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मिश्रित स्त्रावी ग्रंथि है वह आपका अग्नाशय है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन,
प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, घेघा। घेघा जो रोग होता है वह आयोडीन की कमी के कारण होता है। कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा रंजक है जो मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मेलानिन। मेलानिन मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है। आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? सही जवाब क्या होगा? तो आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी जो रंजक होता है यह आपका आंख की पुतली में उपस्थित होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी। मानव शरीर में औग्रह बृहदांत्र किसका भाग है? सही जवाब क्या होगा? मानव शरीर में जो औग्रह बृहदांत्र होता है यह बड़ी आंत का भाग होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इनमें से पौधों की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से पौधों की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, छाल। मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या सेरिबेलम? राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का जिम्मेदार हिस्सा है। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। सही जवाब क्या होगा? शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति। निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग जो होता है यह महिला जनन अंग का भाग नहीं है। खमीर है एक जीवाणु, एक शैवाल, एक ब्रायोफाइटा या एक कवक? राइट आंसर क्या है? खमीर क्या होता है? तो खमीर एक कवक होता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि मापी जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि मापी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि मापी जाती है। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में जो अकार्बनिक घटक पाया जाता है वह आपका जल है। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विक कुंडली मॉडल दिया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विक कुंडली मॉडल दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विक कुंडली मॉडल दिया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? सही जवाब क्या होगा?
तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है क्लोरोफिल में, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो दूध का जो धवल रंग होता है यह केसिन की उपस्थिति के कारण होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी आपका होगा। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? इंसुलिन जो है यह उत्पादित होता है अग्नाशय के द्वारा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं बेरी, बालों का झड़ना, मलेरिया या रतौंधी। सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रतौंधी। रतौंधी बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा आइरिस। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है यह फोटोसिंथेसिस कहलाती है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। एक भारी नाभि के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक भारी नाभि के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकी विखंडन कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का जो मुख्य कार्य होता है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी 4। मानव हृदय में कक्षों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा प्लेग। प्लेग जो रोग है यह वायु के द्वारा फैलता है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी कैरोटीन। कैरोटीन तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के जो दूध का रंग होता है वह हल्का पीला होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है। कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है यह भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? आपके ऑप्शंस हैं क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, वातरंध्र या वर्णकिलवक। सही जवाब क्या होगा? तो किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा वर्णकिलवक। वर्णकिलवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है।
पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन को किससे निकाला जाता है? सही जवाब क्या होगा? पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन को कवक से निकाला जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। इंसुलिन क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा सेक्स हार्मोन स्त्रावित होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का जो लाल रंग होता है वह सबसे अधिक उपयुक्त होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दीर्घ अस्थि। मानव शरीर के दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका का निर्माण होता है। मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर का जो सबसे व्यस्ततम अंग होता है वह हृदय होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में आपका प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वह जांघ की हड्डी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की जो संख्या होती है वह 32 होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े 12 होते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक सभी प्रश्नों को देखे होंगे तो यहाँ पर आने पर आप लोग जय हिंद कमेंट में जरूर लिखिएगा। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा, 300। नवजात शिशु के शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है वह 300 होती है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।